हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पेपर इंडस्ट्री के एक स्टॉक का टेक्नो एनालिसिस देखने वाले हैं। डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, पूरी लेवल डिस्कस करके उसके बाद शॉर्ट में फंडामेंटल देखेंगे। 5-6 दिनों से चैनल पे विजिट नहीं थे। आपने अगर ये शॉर्ट देखे होंगे मेरे तो आपको पता चला होगा कि मैं 5-6 दिन के लिए साउथ इंडिया में घूमने गया था। चलिए आते अपने स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है शेषशाही पेपर। स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है आज एंड लगभग 11% स्टॉक ऊपर है। अभी शॉर्ट में थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटली एकदम अच्छी कंपनी है। जिस तरह से हमने जेके पेपर का एनालिसिस किया था, फंडामेंटली जेके पेपर से भी अच्छी खासी मुझे कंपनी नज़र आ रही है। अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग देखूँ तो देखिए, प्रमोटर कांस्टेंट होल्डिंग लेके बैठा है। 42.65% होल्डिंग प्रमोटर होल्ड करके बैठा है। उसके बाद अगर मैं एफ का देखूँ तो एफ ने स्लाइटली होल्डिंग बढ़ाई है, बट एफ भी कांस्टेंट होल्डिंग लेके बैठे हैं। कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली धीरे धीरे छोटी छोटी होल्डिंग का एफ बढ़ा रहा है। अभी एफ होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर कांस्टेंट लेके बैठा है। एंड अगर डी का भी देखा जाए तो डी भी आराम से होल्डिंग बढ़ा है। अभी ये आराम से होल्डिंग क्यों बढ़ा है? ऑब्वियसली स्टॉक एक छोटी कंपनी है, फ्री फ्लोट मार्केट में कम अवेलेबल है, उन्हें इजीली जितना फंड माल उठाना है वो मिल नहीं रहा, उस वजह से वो आराम से माल उठा रहे। मतलब वो पॉजिटिव है कंपनी के आने वाले फ्यूचर की तरफ। अगर देखा जाए तो डेप्थलेस कंपनी है। एंड अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1277 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो ऑब्वियसली मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल नहीं है। एंड अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो 42-43% के आसपास प्रमोटर लेके बैठा है। उसके बाद 11% एफ लेके बैठे हैं। एंड उसके बाद 14.5% टी लेके बैठे हैं। एंड पब्लिक के पास कितना है? 31-32% के आसपास पब्लिक के पास है। तो बिल्कुल अगर एफ एंड डी को माल उठाना है तो उनको पब्लिक के पास का ही माल खींचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल उतना तो होगा ही नहीं। क्योंकि 1200 करोड़ तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं जितना इस कंपनी का मार्केट कैप है एफ एंड डी के लिए। उस वजह से वो धीरे धीरे से माल उठा रहे हैं। एंड डेप्थलेस कंपनी है, पी रेशियो लगभग सेम है जेके पेपर जितना ही। हम जेके पेपर के साथ इसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जेके पेपर का टेक्नो एनालिसिस किया था। जेके पेपर हमने देखा है कि लगभग 50% से भी ज़्यादा रिटर्न हमें दे चुका है 2-3 महीनों में। आपने देखा कि जब मैंने जेके पेपर का ट्रेड डाला था तो मार्केट कितना गिरा था, उसके बाद भी जेके पेपर 50-60% के रिटर्न के साथ अभी हम बैठे जेके पेपर पे। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल का अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए, जेके पेपर का नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर 2750 का मैं 10% लूँ तो 270 आना चाहिए। तो 10% से भी कम का प्रॉफिट मार्जिन जेके पेपर में। बट यहाँ देखो 781 का अगर मैं 10% लूँ ना तो 78 के आसपास होता है, उससे भी ज़्यादा, मतलब 10% से ज़्यादा। मतलब प्रॉफिट मार्जिन हमें अच्छा खासा दिख रहा है डेप बिल्कुल जेके पेपर में। तो भी डेप था, कंपनी डेपलेस है एंड प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है। स्मॉल कैप कंपनी सेम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है जेके पेपर जितने ही। एंड एक अच्छा खासा फंडामेंटल ओवरऑल दिखाई दे रहा है। चार्ट पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। तो हमने फंडामेंटल देख लिया, अभी चलते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है। अगर मैं चार्ट पे देखूँ तो स्टॉक के पैटर्न में ट्रैवल कर रहा है। स्टॉक ऑब्वियसली एक हायर हाई एंड हायर लो के पैटर्न में चल रहा है। एंड ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ये जो लेवल थी, ये लेवल अक्टूबर 2021 को भी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। उसके बाद जो मार्च मंथ था, मार्च में भी रेजिस्टेंस का काम किया। पूरा मार्च एंड अप्रैल का भी 13 अप्रैल चालू है। मार्च एंड अप्रैल का आधा महीना कंसोलिडेशन किया यहाँ स्टॉक ने। उसके बाद अब जाकर ब्रेकआउट है, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। एंड अगर हम टोटल कंसोलिडेशन देखेंगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया एंड स्टॉक के पैटर्न में चल रहा है। लास्ट टाइम एक स्विंग आया था, स्टॉक ने ब्रेक किया। उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर गया, रजिस्ट्रेशन के लिए उसी लेवल पर वापस है। एंड अगर मान लीजिए स्टॉक में मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, यहाँ तो भी स्टॉक में मोमेंटम वीक था, उस वजह से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ और कंसेशन होगा। स्टॉक सीधा मेरे हिसाब से जाना चाहिए 228 के एक लेवल है मिनिमम टारगेट, मिनिमम पॉसिबल टारगेट करंट प्राइस से 202 से डायरेक्ट सीधा 228, मतलब 26 रुपीज़ का रिवॉर्ड स्टॉक ने आसानी से देना चाहिए। 26 रुपीज़ का रिवॉर्ड देगा तो 10% के ऊपर का टारगेट आसानी से ईजिली जो मोमेंटम बनाए ना, इस मोमेंटम के साथ आ जाना चाहिए। एंड अगर हम देखें
तो मोमेंटम के साथ हमारा 10% का मिनिमम टारगेट हो गया। इससे भी बड़े टारगेट आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आ सकते हैं, वो भी टारगेट डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जैसे कि यहाँ ये लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद इसी लेवल के ऊपर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। अभी ये जो ब्रेकआउट की लेवल है स्टॉक की, जो कि आ रही है 194.60, तो 194.50 के आसपास हम पकड़ लेते हैं। 194.50 के आसपास की जो लेवल है, कंसोलिडेशन की लेवल है, इसके नीचे स्टॉक आना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ हमने देखा वैसे यह भी होना चाहिए। अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो ये सेकंड नंबर की मैं केस बता रहा हूँ, बट मुझे जो एक्सपेक्ट है वो स्टॉक सीधा यहाँ से सीधा ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट है फिलहाल के लिए। अगर आती है छोटी बड़ी डीप आती है तो बिल्कुल स्टॉक को बाय कीजिए। इस लेवल के आसपास 195 की लेवल रहेगी, 195 पे आप ऑर्डर डाल सकते हैं। यहाँ भी करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि करंट प्राइस से भी 1:2 के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड अवेलेबल है। अगर 195 की हमारे एक सपोर्ट की लेवल नज़र आ रही है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस, अगर एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस की मैं बात करूँगा तो यहाँ एक लेवल आ रही है 188.90 की, तो मैं सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा मेरा 188 के आसपास, मतलब करंट प्राइस से 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस एंड ऊपर 28 रुपीज़ का मुझे रिवॉर्ड है। आप 190 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं ना। अगर आप स्टॉक को 195 के आसपास अगर पकड़ पाने में सफल होते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी अच्छा बढ़ेगा। अभी ये तो हो गए 10% टारगेट। हमने जीके पेपर में तो 50-60% का टारगेट देखा, बट इस स्टॉक में सिर्फ 10% क्या? तो नहीं, सिर्फ 10% नहीं, और भी ऊपर स्टॉक जा सकते हैं। देखिए स्टॉक का बड़ा व्यू मैंने लाया। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाती है 228 की लेवल, तो स्टॉक जा सकता है 250 के आसपास एंड इवन उसके ऊपर 269। तो मतलब 25% के ऊपर तक का टारगेट पॉसिबल टारगेट है। यहाँ तक बिल्कुल स्टॉक जाना जाए पूरी पॉसिबिलिटी है। एंड इसके भी ऊपर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक और ऊपर जा सकते हैं। ब्रेकआउट आएगा कि बिल्कुल आएगा, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। मुझे सारे पेपर स्टॉक, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पेपर स्टॉक सारे के सारे ही भाग रहे। क्यों भाग रहे? उसके पीछे रीज़न है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे पेपर इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन हुए हैं एंड कुछ लिमिटेड ही कंपनी बची है। एक तरह से कह सकते हैं कि मोनोपोली इन कंपनी जो बची है उनकी बढ़ेंगी, तो उस वजह से क्या है, इनको फ़ायदा होगा एंड स्टॉक और ज़्यादा पंप होगी, जो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उस वजह से। तो बिल्कुल ये भी हाई स्टॉक क्रॉस करेगा। तो फिलहाल के लिए हम यहीं तक मैं आपको बताता हूँ कि यहीं तक स्टॉक जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा तो मैं बिल्कुल अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है क्या? तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो है, बट मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। में हम यहीं तक बात करेंगे। तो बिल्कुल अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। एंड मैंने बताया कि पेपर स्टॉक क्यों भाग रहे हैं, रीज़न भी बताया ना। आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं पेपर इंडस्ट्री के बारे में। तो ये रहा ओवरऑल हमारा टेक्नोमेंटा एनालिसिस। अगर वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं तो एंड चैनल को बिल्कुल, चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों से हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।